गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उनके किस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं या कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं, शेप क्या होती है उनकी, ये आज हम कुछ मॉलिक्यूल्स की बनाएंगे। ठीक है, और ये जो शेप हमारे बनेंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR यानी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने हेडिंग बना दी है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वेस्पर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट थे वो हमने देखे, एक बार क्विक रिपीट कर दूं। वेस्पर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट हैं, पहला क्या है कि जो शेप होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे, या जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जो पेयर्स होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो रिपल्शन फोर्स उनके बीच में लगता है तो वो उस रिपल्शन फोर्स के कारण वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं या इतनी डिस्टेंस पे आ जाते हैं कि वो एक दूसरे का रिपल्शन फोर्स क्या ना कर सकें, एक्सपीरियंस ना कर सकें, जिससे कि वो अपने एनर्जी को बचा के रखें, यानी वहाँ पे उनकी मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम रिपल्शन होता है, तो वो उसकी क्या होती है, एक प्रॉपर ज्योमेट्री बन जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या था कि जो आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम एज ए सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर यानी जो शेयरिंग नहीं करते, लोन पेयर का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर का लोन पेयर से थोड़ा सा कम होता है, और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है उसका रिपल्शन सबसे कम होता है। और जो लास्ट पॉइंट था इसका, लास्ट पॉइंट ये था कि जो रिपल्शन फोर्स है जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, यानी 90 से जैसे जैसे 120 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो रिपल्शन फोर्स है वो डिक्रीज होता है, यानी 90 पे सबसे ज़्यादा होता है और 180 पे सबसे कम रिपल्शन फोर्स होता है। क्लियर? तो ये थी वेस्पर थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको हम थोड़ा सा बना दें। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। इसको मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 ऐसे हमने लिखने। दूसरा आएगा आपका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम कैसे इसका अरेंजमेंट करेंगे, यानी क्या इसका स्ट्रक्चर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगला आएगा आपका बॉन्ड एंगल। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस पर एक लाइन डाल देते हैं। वैसे बहुत बड़ा हो रहा है और लिखना हमने इसमें बिल्कुल छोटा है। सेंट्रल एटम इसको हम यहाँ लिखते हैं, बल्कि ठीक है। आपका आ गया अरेंजमेंट, ये भी छोटा ही बनेगा। देन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये हमें बड़ा चाहिए। बॉन्ड एंगल, इसके लिए भी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट आपका आ जाएगा एग्जाम्पल। तो इन लाइंस को हम तो खींच देते हैं जहाँ तक आपका बोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये आपका एक लाइन हम यहाँ और खींच देते हैं। और अब हम सबसे पहले लेंगे किसमें, बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर
2 ही होते हैं, 2 से ही स्टार्ट होते हैं, 2 3 4। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इलेक्ट्रॉन पेयर का यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा, तो ये देखिए आप, ये है इनका अरेंजमेंट और ये आपका एंगल, यानी कि अगर आपके पास 2 लोन पेयर है तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियर होगा। कौन सा होगा? लीनियर, यानी वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। समझ रहे बात को? ठीक है, कौन सा बनेगा? 180 डिग्री। अब सपोज ये सेंट्रल एटम हो गया, इसको हम सेंट्रल एटम को क्या मान के चलते हैं हम? ए, ये आपका सेंट्रल एटम, ये आपके बी क्या हो गया? आपके जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री आपकी बनेगी 180 डिग्री का एंगल, यानी लीनियर बन गए। तो ये आपका क्या बनेगा? लीनियर, LEANE, लीनियर, LI, सॉरी, हाँ, LINEAR, LI, सॉरी, LINEAR, लीनियर। यानी कि अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं तो वहाँ पे हमेशा आपका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनेगा। स्ट्रक्चर आपका लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन है कि 180 डिग्री का एंगल। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? पता ही है, इतनी बार लिख दिया मैंने, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल हो गया इसका जैसे BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। इसके अलावा होता है आपका जैसे ZnCl2, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 3। ये देखो, ये आपका सेंट्रल एटम आ गया ए सेंट्रल एटम है और बी क्या है? उसके सराउंडेड। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनता है? ट्रायंगुलर टाइप, यानी यहाँ पे क्या बनता है? एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा ट्रायंगल? ये देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये देखो, ये लोन पेयर बी, लोन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया, ये आपका बी, दैट इज बी, बी। ज्योमेट्री क्या बनेगी इसकी? ये आपका सेंट्रल एटम आ गया ए, ये देखिए आप, ये देखो क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका ट्रायंगल। क्या बन रहा है? ट्रायंगल। और यहाँ पे बी, बी, बी। देखो, दो अगर आपके पास लोन पेयर हैं तो 180 का एंगल यानी लीनियर, बी दोनों। ये जो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहे हैं, ये क्या है? बॉन्ड पेयर है, ध्यान रखना इसको। ये मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिख दूँ, ये क्लियर हो जाएगा। ये जो है आपके, ये क्या है? आपके बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, यहाँ पे सब बॉन्ड पेयर है। समझ रहे बात को? ये ध्यान रखना जरा, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर है। सारे के सारे हम बॉन्डेड ले रहे हैं। देखो, यहाँ भी हमने बॉन्डेड लिया, यहाँ भी हमने बॉन्ड। इनमें जितने भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सब बॉन्डेड के बनाएंगे, लोन पेयर के इसके बाद बनाएंगे हम। तो यहाँ पे जितने भी आएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान रखना, बॉन्ड पेयर सारे के सारे बॉन्डेड है, सब में बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल है ये कितनी डिग्री का होता है? ये होता है 120 डिग्री का ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लैनर। क्या कहेंगे हम इसे? ट्राइगोनल प्लैनर। क्या कहेंगे? ट्राइगोनल प्लैनर। दिख नहीं रहा शायद, इसको मैं दोबारा से लिख दूँ, यहाँ से लिख देते हैं इसे, ट्राइगोनल प्लैनर। ठीक है बच्चों, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हमने पहले लिख लिया है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं जैसे आपका BF3 हो गया, AlCl3 हो गया,
क्लियर। इसके बाद लेंगे हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर 4 आ जाएगा, यहाँ तक दिख रहा है, चलो कोशिश करते हैं। 4 बॉन्ड पेयर 4। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा बच्चों। बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके 4। अब जब बॉन्ड पेयर 4 है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये लोन पेयर बी, लोन पेयर बी, लोन पेयर बी, लोन पेयर बी, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया ए। ये इसका अरेंजमेंट है, देखो बी 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 बी। इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, देखो ये देखिए आप, ये देन दिस वन एंड फाइनली दिस इज बी 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 बी। अब ये देखो, ये जो एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। और इसका जो शेप होता है वो होता है, क्या बोलते हैं इसके शेप को, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, टेट्राहेड्रल। एक मिनट बच्चों देखो इसे कि ये वहाँ आ रहा, कैमरे में नहीं आ रहा। यस आ रहा है। इसको हम नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स इसको हम यहाँ लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप है इसका, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट। एग्जाम्पल CH4 SiH4, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, या SiF4 भी इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके 4था। अब हम करेंगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर 5। यानी एक बार फिर रिपीट कर लें जरा हम इसे। अगर बॉन्ड पेयर 2 हो, ये देखो सब बॉन्ड पेयर है, इसमें सारे के सारे देखो बॉन्डेड है, लीनियर होगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर 3 होंगे बॉन्ड पेयर तो ट्रायंगल बनेगा, 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल। ठीक, अब देखो 5 में क्या होता है, तो थोड़ा सा इसे मिटा दें हम। अब इसको भी हम मिटा दें, इसे भी मिटा दें। इसके एग्जाम्पल भी मिटा देते हैं। एंड नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने 5। अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ये देखिए आप, ए, ये देखो दिस वन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बी 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 एंड बी। ठीक है, इसको कहते हैं अरेंजमेंट को, इसको कहा जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे बनता है ट्राइगोनल, देखो अब इसका हम बनाएं ए, अब ये देखिए आप, ये इसके जो एक्सेस होते हैं ये ज़्यादा लंबे होते हैं, इसका भी रीज़न है, अभी हम इसको भी पढ़ेंगे। ये देखो, ये है आपका ट्रायंगल, ये देखिए आप ट्राइगोनल। और अब इनको मिला दीजिए, ये आ गया, देखो 1 2 दैट इज़ 3, इट इज़ 4 एंड नाउ इट इज़ 5। पिरामिडल बन गया 5। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बी
बी बी बी एंड बी। देखिए ये ट्रायंगल बन रहा आपका, ये आपका ट्रायंगल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल बाई बी वाई या बी आई, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बी वाई भी लिख सकते हैं, आप बी आई भी लिख सकते हैं, तो बेटर है कुछ भी लिख लो। बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ये देखो, ये जो एंगल होता है, ये एंगल आपका 120 डिग्री का होता है, और ये जो एंगल है आपका, ये देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे 90 डिग्री, एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा, और दूसरा एंगल जो आता है आपका वो 120 डिग्री का आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल PCl5 आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, PCl5 लिख सकते हैं आप, PF5 लिख सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका 6, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। 6 दैट इज 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6। अब देखिए आप स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, ए आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये देखिए लोन पेयर बी, लोन पेयर बी 2 दैट इज 3 बी, 4 इट इज 5, नाउ इट इज 6। अभी देखिए आप कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा, ये बनता आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो आप इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, ये देखिए आप दिस वन, इनको आप मिला लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। देखिए 4 साइड आपकी आ गई, इनको भी आप मिला लीजिए, दैट इज 5 6 इट इज 7 इट इज 8, बी 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 एंड दैट इज बी। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो ऑल आर 90 डिग्री है। एंगल कितने डिग्री के होते हैं यहाँ पे? ऑल आर 90 डिग्री। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसका SF6। ठीक है, और लास्ट आता आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल 7। बॉन्ड पेयर, ये एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर में है 7। अब है आपका बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर आपके? 7 बॉन्ड पेयर। अब आप इसको कैसे लगाएंगे? देखो ये आपका सेंट्रल एटम ए, 1 2 3 4 5 6, और एक ये थोड़ा सा इसको यूँ ले लो 7। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बी बी, सॉरी बॉन्ड पेयर, नॉट लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर। ये सारे के सारे क्या है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इट इज़ ऑल्सो बॉन्ड पेयर। अब देखिए आप इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको बोलते हैं हम पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसे हम? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये आपका आ गया दिस वन, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो। ये स्ट्रक्चर आपका, ये आपका स्ट्रक्चर दिस वन। तो हम इसको इस तरीके से मिला सकते हैं, इसको हम इस तरीके से मिला सकते हैं। ये आ गया आपका दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रक्चर आपका आता है इसको बोला जाता है आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री का हो गया और दूसरा एंगल जो आपका आता है वो 72 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंड 72 डिग्री ये आपके क्या आते हैं, दो एंगल। एग्जाम्पल IF7, इसका जो एग्जाम्पल है IF7। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। आज लगता है कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।